नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी ने पैरामेडिकल काउंसिल बनाने के निर्देश, मान्यता में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्यवाही। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी संस्थान को संबद्धता मान्यता प्रदान करने से पहले निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराएं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाना चाहिए। मानक पूरा न करने वाले संस्थानों को कतई मान्यता न दी जाए। मान्यता के लिए गठित टीम के सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। जानकारी छिपाकर गलत या आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मान्यता की संस्तुति करने वाली टीम के सदस्यों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाए। सभी पैरामेडिकल संस्थानों का होगा प्रमाणन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम को पैरामेडिकल नर्सिंग संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन और नियमन के लिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल और नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की भर्ती पैरामेडिकल काउंसिल का भी गठन किया जाए। नर्सिंग पैरामेडिकल के क्षेत्र में अच्छा करियर है। ऐतिहासिक विकास का कारक बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सीएम योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के बुंदेलखंड इलाके को एक्सप्रेसवे के जाल से जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालौन जिले के उराई तहसील में लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज प्रदेश के चहुमुखी विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभाने जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। ये एक्सप्रेसवे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। पीएम मोदी, आपको बता दें, पीएम मोदी दिन में लगभग 11:30 बजे उराई तहसील के कैथेरी गांव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में बहुप्रतीक्षित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। विकास के रास्ते पर यूपी, योगी सरकार का बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित। अपनी महत्वाकांक्षी योजना के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा वापसी की है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थापना, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और पूरे राज्य में बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। एक्सप्रेसवे और अन्य विकास कार्य राज्य की औद्योगिक विरासत को फिर से हासिल करने के एजेंडे को बढ़ावा देंगे। योगी ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत धमाकेदार ढंग से की है और वर्ष 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ठीक ही माना है कि उत्तर प्रदेश का विकास देश की विकास को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि राज्य में राष्ट्र की 16% आबादी रहती है। विगत जून में प्रधानमंत्री मोदी ने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। उत्तर प्रदेश के विकास पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के ध्यान किए जाने से निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ा। यूपी में बस स्टैंड होंगे मॉडर्न, मेट्रो स्टेशन की तरह मिलेंगी सुविधाएं, लग्जरी बसों से कर पाएंगे सफर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के विकास के लिए कई नई परियोजनाओं को ला रही है। इसमें एक्सप्रेसवे निर्माण के अलावा सड़कों के सुधार और यहां तक कि परिवहन में सुधार भी शामिल है। अब योगी सरकार यूपी के कई जिलों के बस स्टैंड की सूरत बदलेगी। यूपी रोडवेज के बस अड्डों को मेट्रो स्टेशन की तरह ही बनाया जाएगा। ये केवल शहर के लिए ही नहीं बल्कि गांव के बस स्टैंड भी मेट्रो स्टेशन की तरह विकसित किए जाएंगे। ये राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई चरणों में पूरा होगा। इसके लिए पीपीपी मॉडल बनाया जाएगा, जिसके तहत बस स्टैंड विकसित होंगे। पहले चरण में राज्य के सभी जिलों के एक बस स्टेशन का लुक बदलकर मॉडर्न किया जाएगा। लगभग 5 साल में 25 बस स्टेशन का लुक बदलकर इन्हें वैश्विक स्तर के बस स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा 2000 लग्जरी बसों को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही गाँव को यूपी रोडवेज की बसों से जोड़ा जाएगा। परिवहन विभाग प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर योजना का खाका तैयार करके सीएम योगी के सामने रखेगा। इसके लिए पहले ही सीएम योगी निर्देश दे चुके हैं। यूपी में भारी बारिश के लिए हो जाइए तैयार, आज होगी जबरदस्त बरसात। यूपी में बारिश का इंतजार जारी है और उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कहीं आंशिक रूप से बादल दिखेंगे तो कहीं मौसम साफ रहेगा। इस बीच 18 और 19 जुलाई को यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इससे पहले शुक्रवार को लखनऊ सहित कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। वहीं मौसम की बेरुखी से प्रदेश के कई जिलों में सूखा पड़ने के आसार हैं।
20 जिलों में अब तक 20% बारिश भी नहीं हुई है, जिससे बुआई पीछे हुई है। दूसरी तरफ पेयजल का संकट भी पैदा हो सकता है। पूरे प्रदेश में 1 जून से अब तक केवल 38% बारिश हुई है। पूर्वांचल में 35% से भी कम बारिश हुई है, जिसका सीधा असर धान समेत दूसरी फसलों की बुआई पर पड़ा है। मुरादाबाद में बनेगा पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, होटल और शॉपिंग मॉल भी ऑडिटोरियम में होगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर में 35 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिमी यूपी का बड़ा ऑडिटोरियम बनाने जा रहा है। इस आलीशान ऑडिटोरियम में सारी सुविधाएं होंगी। ऑडिटोरियम में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ऑडिटोरियम के बनाए जाने के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन सोनकपुर में चयनित हो चुकी है। इसमें बहुउद्देशीय हॉल बनाया जाएगा। शहर के गणमान्य लोगों से भी ऑडिटोरियम को लेकर राय ली जाएगी। आपको बता दें, इसमें 1000 सीट वाला हॉल बनेगा। इस परिसर में आर्ट गैलरी, सिटी सेंटर भी बनेगा। प्रतिभाओं को निखारने के लिए अलग अलग गैलरी बनेगी। इसके साथ ही हुनर हाट के लिए भी जगह होगी। इन स्थानों पर छोटे छोटे हस्तशिल्प मेले आयोजित किए जा सकेंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने ऑडिटोरियम बनाने के लिए डिजाइन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। एमडीए उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि ऑडिटोरियम में शॉपिंग मॉल और होटल भी होगा। डिजाइन तैयार होने के बाद निविदा खोली जाएगी। इसके बाद ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यूपी में 29,000 करोड़ से बनाए जाएंगे 1828 किलोमीटर नेशनल हाईवे। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में 29,000 करोड़ रुपए की लागत से 1828 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। विभाग की ओर से बीते वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तुत 662 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे निर्माण के लिए 13,325 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं। इस वर्ष 1163 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को डीपीआर भेजी जाएगी। मंत्रालय ने इसके लिए 15,634 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लोक भवन में शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी के 100 दिन की उपलब्धियां बताते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में 11,590 किलोमीटर लंबे 89 राष्ट्रीय राजमार्ग है। बीते वर्ष 1,720 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को पूर्ण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मथुरा वृंदावन क्षेत्र में 2500 करोड़ की लागत से ब्रज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए डीपीआर कंसल्टेंट का चयन हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देगा रोजगार, लगाएंगी पौधे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। अब इस एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए यहाँ पौधे लगाए जाएंगे और ये जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही पौधारोपण का काम शुरू होने की उम्मीद है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पौधारोपण की जिम्मेदारी इटावा के स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई है। इसके लिए 15-15 किलोमीटर का क्षेत्र दिया गया है। इटावा के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 280 से 295 किलोमीटर के बीच बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पौधारोपण करेंगे। इस बीच में कुदरेल सहित 8 गांव आएंगे। एनआरएलएम के उपायुक्त ब्रजमोहन अम्बेड ने बताया कि उस स्थान का निरीक्षण कर लिया गया है जहां पर पौधारोपण किया जाना है। इसके साथ ही उन स्वयं सहायता समूह का भी चयन कर लिया गया है जिन समूह की महिलाएं पौधे लगाएंगी। एक्सप्रेसवे पर छाया और हवा की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पौधारोपण का निर्णय लिया गया है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में रोज 50 रुपए जमा करके मिल सकता है 35 लाख तक का रिटर्न। भारत के ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं बचत का अच्छा साधन है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं जोखिम से पूरी तरह मुक्त हैं और अच्छे रिटर्न भी देती हैं। पोस्ट ऑफिस के रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोग्राम के तहत कई योजनाएं लॉन्च की जा चुकी हैं। इनमें ग्राम सुरक्षा योजना भी शामिल है। ग्राम सुरक्षा योजना के लिए अगर आप रोजाना सिर्फ 50 रुपए निवेश करेंगे तो आप अपने लिए 35 लाख रुपए का रिटर्न सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस योजना में महीने के 1500 रुपए जमा करवा कर आप 35 लाख रुपए पा सकते हैं। इस स्कीम की ये राशि बोनस के साथ निवेशक को 80 साल की उम्र में मिलती है। इसमें योजना में निवेश करने वाली व्यक्ति की मृत्यु 80 साल की आयु से पहले हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये राशि मिल जाती है। जल्द होगा सीबीएसई 10वीं 12वीं के नतीजों का ऐलान। सीबीएसई 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सीबीएसई रिजल्ट 2022 डेट का ऐलान करने वाला है। इस साल लगभग 35 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, जिन्हें अब अपने रिजल्ट का इंतजार है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 10वीं का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है, जबकि कक्षा 12वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। तो ये ही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल फ्री न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।